नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिसान पाठशाला में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा मेंस और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सभी वह प्रश्न हैं जो बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह हमारा एग्ज़ाम के समय लास्ट में हमारा रिवीजन सीरीज है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। आगे है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। आगे है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध है और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। आगे है, देवी माता की पूजा संबंधित है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जहाजी मालघाट था। लोथल गुजरात में है वर्तमान में। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा जो है यह मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। आगे है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। आगे है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो वैदिक लोगों के द्वारा जो है तांबा धातु का प्रयोग जो है पहले किया गया। आइए आगे देखते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं। यह 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ध्यान रखें, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। आर्यों तथा आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने जो है घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो आर्य इसलिए सफल हुए क्योंकि वह घोड़ा का प्रयोग जो है रथ के रूप में करते थे। आगे है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं और अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए। तो आप ध्यान रखें कि ऋग्वेद में जितने भी युद्ध हुए वह गाय के लिए लड़े गए थे। साथ ही पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में जो युद्ध होते थे वह गाय के लिए होते थे, साथ ही उपहार के रूप में गाय दिया जाता था। आगे है, आर्यन जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्यों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश में थी। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है, प्राचीन काल में राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो राज्य अभिषेक समारोह का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। आगे है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। आगे है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वाद विवाद के लिए जो है याज्ञवल्क्य मुनि को चुनौती गार्गी ने दी थी। आगे है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है अशोक मौर्य के जो है रुमिनदेई स्तंभ से किया गया है। यह रुमिनदेई स्तंभ जो है वर्तमान जो है नेपाल में स्थित है। आगे है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगीर में की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में। आगे है, बुद्ध का अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। आगे है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो बौद्ध धर्म ने जो है स्त्रियां और शूद्रों पे अपना प्रभाव छोड़ा। आगे है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है निम्न मतों पे विश्वास करता है। पहला है, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगी। आगे है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभ में बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। आप ध्यान रखेंगे। आगे है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है वाम सात पाकसीनी है। आप यह ध्यान रखेंगे।
आगे है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को प्रबोध जो है बोध गया में, यानी कि ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया वर्तमान में जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। आगे है महावीर कौन थे। तो महावीर जो है यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो है यह 23वें तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर किससे माना जाता है। तो यह ऋषभ देव को माना जाता है। आगे है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को अंग या आगम कहा जाता है। आगे है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रावणबेलगोला में है। आगे है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग जो है चित्रित धूसर मृदभंडों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है। तो मगध के उत्थान के लिए जो है बिंबिसार जो है उत्तरदायी है। बिंबिसार के द्वारा जो है यह हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। आगे है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो है संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध के समय पाली का और जैन धर्म में प्राकृत का प्रयोग किया जाता था। आगे है एलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी। तो सिकंदर और पोरस के द्वारा लड़ाई जो है झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। इसे झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। आगे है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा साहिब है। आगे है महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। प्रश्न है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी। तो बिंदुसार के समय अशांति तक्षशिला में थी। आगे है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो है कलिंग युद्ध के बाद आया। देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। आगे है कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया रॉक एडिक्स 13वें ने। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया हुआ था। आगे है मेगास्थनीज ने जो है इंडिका लिखी। तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज थे। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। तो चाणक्य जो है तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है यह चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आगे है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में खोदे गए हैं। आगे है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। आगे है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। आगे है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त था। आगे है मिलिंद पन्हो क्या है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित जो है एक किताब है मिलिंद पन्हो। आगे है कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्या को किस नाम से जाना जाता है। तो कुषाण काल में भारतीय कला और यूनानी कला के मिश्रण से गंधार कला जो है विकसित हुई थी। आगे है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। आगे है शक संवत किसने और कब शुरू किया। शक संवत जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी। तो कला की गंधार शैली कनिष्क के शासन काल में पनपी। आगे है राजा खरवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो यह कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। आगे है सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक जो है गौतमी पुत्र सात्यकर्णी थे। इनके द्वारा ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई थी सातवाहनों के द्वारा। आगे है मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो यह गुप्त वंश के शासकों ने स्थापित किया। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। हरिसेन किस राजा के राज कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त के जो है
राजकवि थे। समुद्रगुप्त ने जो है यह आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजा को पराजित किए थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के समय समाप्त हो गया? तो भारत और रोम के बीच व्यापार जो है हुनों के आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया। आगे है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कहे तो यह कुषाण वंश के शासन के दौरान, और सबसे पहले सोने के सिक्के पर लेख की बात की जाए तो यह हिंद यूनानियों के दौरान हुआ था। आगे है, अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। आगे है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक जो है कालिदास हैं। मेघदूत के अलावा कालिदास के द्वारा रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार आदि लिखा गया था। आगे है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम के समय भारत आया हुआ था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था। आगे है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धन्वंतरी ने अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहा करते थे। आगे है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो यह गुप्त वंश के समय निर्मित की गई। महाराष्ट्र में है अजंता का गुफा। आगे है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु था। आगे है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो राजेंद्र ने पंडित चोल, मुंडी कोंड और गंगे कोंड आदि की उपाधि धारण की थी। आगे है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि? तो पल्ली चंदनम, यानी कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। आगे है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजेंद्र प्रथम ने लंका को पहले जीता था। आगे है, उत्तर मेरूर शिलालेख में से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से चोलों के प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। चोल राजाओं का शासन था, तमिलनाडु पर शासन था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उनकी राजधानी एलोरा थी। आगे है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? अमोघवर्ष ने जो है कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी, और अमोघवर्ष ने जो है यह तुंगभद्रा नदी में जो है अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान जो है कन्नड़ काव्य में था। उस दौरान जो है 3 कवि थे कन्नड़ भाषा के, उनके नाम थे पंपा, पुन्ना और राणा, और साथ ही उन्होंने कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया। आप ध्यान रखें, राष्ट्रकूटों का योगदान कन्नड़ काव्य में था, 3 कवि थे, और राष्ट्रकूटों ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे है, पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किया गया। तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो है पल्लव राजवंश के समय किया गया। यह राजवंश तमिलनाडु में था। आगे है, पुलकेशिनी द्वितीय किसका महानतम शासक था? यह वातापी के चालुक्यों का महानतम शासक था पुलकेशिनी द्वितीय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को संरक्षण प्राप्त था। पुलकेशिनी द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति थे, और ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। आगे है, प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया। खजुराहो का मंदिर वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में है। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि मिहिर भोज ने ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज महानतम राजा थे। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में हेनसोंग आए थे। साथ ही यह दक्षिण भारत के पांड्य राज्य के दरबार में भी गए थे। आगे है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो हेनसोंग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिनी द्वितीय था।
संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? तो नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। आगे है सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे है गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? जयदेव। तिंदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो दीदा नाम की रानी ने कश्मीर में शासन किया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। आगे है तराइया की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने। और तराइया की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह लड़ाई जो है 1192 में हुई थी, तराइया की दूसरी लड़ाई, और प्रथम 1191 में। आगे है भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइया की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? यह 1206 में प्रारंभ हुआ। यह गुलाम वंश के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। आगे है अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा किसने बनवाया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे है किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। आगे है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। आगे है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने ही राजधानी लाहौर से दिल्ली सल्तनत का दिल्ली लाया था। आगे है चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। आगे है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो नौरोज का प्रवर्तन जो है बलबन के द्वारा किया गया। आगे है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी जिसने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया। आगे है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो खिलजी वंश से जो है तत्काल बाद में शासन जो है सैयद वंश और लोदी वंश ने किया था। आगे है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरशस्पा था। आगे है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत का विजय। मलिक काफूर जो है यह एक हिजरा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। आगे है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। आगे है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप है? तो वर्तमान में दौलताबाद औरंगाबाद के समीप है। ध्यान रखें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश और प्रथम गुलाम वंश था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था। आगे है सूफी आदेश को किस नाम से जाना जाता था? सूफी आदेश को सिलसिला के नाम से जाना जाता था। आगे है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। तो एनालेक्टस जो है यह कन्फ्यूश वाद का जो है पवित्र ग्रंथ है। आगे है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है संगम वंश ने की थी जिसके पहले शासक हरियर और बुका दो भाई थे। इन्होंने 1336 में जो है संगम वंश की स्थापना की थी। आगे है गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से हरियर द्वितीय ने छीना था। आगे है कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? यह विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे। इन्होंने अमुक मल्यद नामक किताब लिखा था।
आगे है तेलुगु कृति अमुक माल्यद के लेखक कौन है? यह कृष्णदेव राय हैं। आगे है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब हुआ? तो यह 1565 ईस्वी में हुआ था। आगे है गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। आगे है बाबर ने भारत पर किस वर्ष से आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई दिन दो सेनाओं के बीच हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है यह बाबर और लोदी साम्राज्य की सेनाओं के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में। आगे है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो यह पानीपत की प्रथम लड़ाई की परिणाम स्वरूप पड़ी। आगे है भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी और वहाँ उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो यह कन्नौज के युद्ध के बाद, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इससे पहले हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था और यह दोनों युद्ध जो है शेर शाह सूरी से हुई थी। आगे है कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1540 में। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन है? तो हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। आगे है अकबर डैश डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच जो है 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। आगे है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। आगे है आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। यह पुस्तक 3 भाग में विभाजित है और तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह जैन विद्वान हरिविजय सूरी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी 1576 ईस्वी में। आगे है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है प्रयागनगर को इलाहाबाद का नाम किसने दिया? तो प्रयागनगर को इलाहाबाद का नाम अकबर ने दिया। अकबर का अभिरक्षक कौन था? यह बैरम खां था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो अकबर के जो है दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। आगे है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर थे और जब प्रथम फैक्ट्री की स्थापना भारत में की गई तो उस समय जहांगीर थे। आगे है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। आगे है इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो यह जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। हॉकिंस को जहांगीर ने जो है खान की उपाधि जो है दी थी। आगे है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां सम्राट कहलाया। आगे है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउत 1739 में कौन ले गया? तो यह नादिर शाह ले गया जो ईरान का शासक था। आगे है मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। आगे है लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह शाहजहां ने कराया। लाल किला दिल्ली में स्थित है। मुगल बादशाहों में से किसने यह विशेषता बताई कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो मुगल भवनों में जो ताजमहल जो है यह लंबाई और चौड़ाई में बराबर है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। साथ ही इसमें पित्रादुरा तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शेर खां जिसे शेर शाह भी कहते हैं ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। शेर शाह द्वारा निर्मित
ग्रांड रोड पंजाब को किसके साथ जुड़ता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को जो है यह पूर्वी बंगाल से जुड़ता है। नाना फडणवीस का मूल नाम था, उनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। यह मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी से लड़े। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई और इनका जन्म 1627 में हुआ था। आगे है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा था? शाइस्ता खां को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई ने की। ताराबाई जो मराठा साम्राज्य की सबसे योग्य महिला थी। शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने सूरत पे 2 बार आक्रमण किया था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक के विरुद्ध था। आइए अब आगे देखते हैं। लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। आगे है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो पेशवाओं का संस्थापक बालाजी प्रथम के पिता बालाजी विश्वनाथ थे। आगे है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक लड़ा गया था। आगे है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। आगे है, भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों का प्रारंभिक उपनिवेश जो है मछलीपट्टनम में था, जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का सूरत में और पुर्तगालियों का कोचिन में था। आगे है, अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ? तो अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था, तो पुर्तगाल। आगे है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम जैमोरिन था। वास्को डी गामा का स्वागत जैमोरिन ने किया। आगे है, भारत से पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला देश कौन है? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में और यह स्वतंत्रता के उपरांत गए। आगे है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों को यूरोप में आमतौर पर क्या कहते थे? तो पुर्तगाली कालीकट से जो सूती वस्त्र ले जाते थे इसे यूरोप में कैलिको कहते थे। आगे है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? अपने शासन के दौरान जो है अंग्रेज जो है किसानों को चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। आगे है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई। आप ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जफरनामा लिखा गया था। गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? अंगद थे। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। आगे है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह का आक्रमण 1639 में हुआ था और दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच जो है करनाल का युद्ध हुआ था। आगे है, अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां था। आगे है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। कथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख है? तो काल कोठरी दुर्घटना जो है यह जून 1756 में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला के द्वारा जो है 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित बचे हुए थे। इस घटना को हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। आगे है, 1757 में पलासी में युद्ध सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में विश्वासघात किया था। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जून 1757 में लड़ी गई थी पलासी की लड़ाई। आगे है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गोवा में पाए जाते हैं। किस युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ? तो फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय वांडीवास के युद्ध में हुआ। यह युद्ध 1760 में ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी 1875 में। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी कोलकाता में।
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो यह सर सैयद अहमद थे। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन को कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आगे है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इसकी शुरुआत 1828 ईस्वी में की गई थी। आगे है सत्यशोधन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 1873 ईस्वी में। आगे है वर्षों पहले हमने ज्योति नियत के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। आप इसे ध्यान से एक बार और पढ़ लेंगे। आगे किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? यह महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया? यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखा गया था। आगे है करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन 1942 में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? यह लोकमान्य तिलक थे। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो यह भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद उन्होंने अल बिलाल की स्थापना की 1915 में। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद का किताब है अल हिलाल और अल बिलाल। आगे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। यह नारा लोकमान्य तिलक का है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? यह खान अब्दुल गफ्फार खां हैं जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। आगे है लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यह अरविंद घोष हैं। आगे है द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र है? यह सैयद अहमद खान का है। आगे है यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन हैं? महात्मा गांधी। यहाँ ध्यान रखेंगे 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था। आगे है ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? यह दीनबंधु मित्र ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई? तो यह भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुई। वर्तमान में यह भारत के साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्र गान है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। इन्होंने मित्र मेला की भी स्थापना की थी 1897 में। आगे है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? तो यह भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? यह सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। यूएसए के संत फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। आगे है मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट, यानी कि ईस्ट इंडिया 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू हो गया। आगे है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे।
कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में कानपुर में नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। यानी कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटेन के सम्राट को दे दिया गया। इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में की गई थी। आगे है 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर इंपीरियल दरबार में 1877 में जीपी जोशी गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। बंगाल में के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह वारेन हेस्टिंग थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। भारतीय सिविल सर्विस में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो यह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया? लॉर्ड डलहौजी का। और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली से संबंधित है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यह श्री राजगोपालाचारी थे। अगला है किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? तो यह कृषि सुधार को माना जा सकता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो यह लॉर्ड लिटन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? यह लॉर्ड रिपन था। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो यह मुंबई स्टेशन से प्रारंभ की गई थी, मुंबई से ठाणे के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्फे था। आगे है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था। आगे है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी और केंद्र में दैश शासन लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह मोंटेग्यू थे। आगे है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह ड्यूक ऑफ कन्नॉट के द्वारा जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस प्रारंभ किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। आगे है गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन, यानी गांधी जी विदेशी वस्तु के बहिष्कार चाहते थे और साथ ही कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन चाहते थे। किसकी विफलता में स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो यह असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। तो यह स्वराज पार्टी के संस्थापक थे जिसकी स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। आगे है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत के भावी संविधान की चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो यह सरोजनी नायडू थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। आगे है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह जेबी कृपलानी थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आप बोल सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी मई 1939 ईस्वी में। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में है? वह मणिपुर राज्य में है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने।
पहला अधिवेशन जो है 1885 में जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। आगे है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो यह टर्की के खलीफा के अपमानित करने के विरोध में शुरू किया गया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। यह लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? तो यह 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। आगे है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के नृशंसता का शिकार हुए थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। आगे है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुई थी? तो पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। आगे है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में की गई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। आगे है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे है, कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो उसके अध्यक्ष फजल अली आयोग थे। इसके 2 अन्य सदस्यों में के.एम. पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय की रचना से। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, जो उनके गुरु ही थे। आगे है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? तो यह अहमदाबाद में पहुँचे थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो यह चंपारण के आंदोलन से प्रवेश किया। यह 1917 में हुआ था। आगे है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो यह 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। बेलगाम कर्नाटक में है। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? यह दांडी में समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो यह पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। दोस्तों, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है शक्ति के अंतरण के लिए और एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। तो ध्यान रखिए, भारत में शक्तियों का अंतरण और संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। इसके 3 सदस्य थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारण था। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो यह अगस्त महीने में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था। आगे है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी उस समय बारदौली में थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो यह कोलकाता में आयोजित अधिवेशन में पारित किया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप में पहला है असहयोग, दूसरा है सविनय अवज्ञा और तीसरा है बहिष्कार। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? यह सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? यह 1930 में प्रारंभ हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो यह लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, जो 1929 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। आगे है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। आगे है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो यह जनेवा का था। आगे है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। आगे है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह जॉन लॉक ने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की नालियाँ थी, तो नालियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। आगे है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? तो हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पे और मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पे पाए गए। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यह भाव चित्रात्मक थी, जिसे अज्ञात भी बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो यह धन्यागार था, जिसे अनागार भी बोलते थे। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस की मूर्ति थी? तो यह नृत्य करती हुई बालिका थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल जो है यह पतन नगर था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? या शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई थी। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग के समय। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ या पावापुरी में हुआ था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का विशाल भंडार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो यह मगध राज्य ने किया था। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पिता माना जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो यह पोरस की सेना ने मुकाबला किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? यह श्रवणबेलगोला में गुजारे थे और वहीं पे संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? बुद्धम स्वेच्छाचारी शासन। आगे होगा वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो यह अशोक था। कालिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किस शिला राजा देश में अशोक के कालिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलता है? तो यह शिलालेख 13 में यह जानकारी मिलता है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज नाम था, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। अशोक ने किस से बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला प्रसिद्ध केंद्र था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। यह राजनीति से संबंधित बुक है। आगे है किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट रूप से उल्लेख पढ़ा? तो यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और अशोक के शिलालेख को 1750 में टिम पैनथेलर ने खोजा था। आगे है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया? तो यह शुंग वंश ने आकर मगध पर राज किया था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यह गंधार कला जानी जाती है। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यह 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। आगे है प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था खारवेल। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। आगे है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। आगे है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपये के। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? यह समुद्रगुप्त को हम लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पे किस हिंदू राजा को जाना जाता है? यह समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 319 ईस्वी में शुरू की गई थी।
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो यह हरिसेन ने बनाया था समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? यह राजेंद्र चोल थे। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। सुल्तान मुहम्मद कहाँ का शासक था? यह गजनी का शासक था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? यह इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। आगे है, किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था और इसका विनाश बलबन ने किया था। आगे है, तुर्कान ए चिहलगानी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान बलबन था। आगे है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। आगे है, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान जो है राज्य द्वारा सीधा किया बनाई थी, यानी कि अस्थाई सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और बाजार विनिमय प्रणाली को प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। भारत का तोता किसे कहा जाता है? यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा कई नई प्रयोग किए गए, वह असफल हो गए थे। आगे है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो प्रतीक मुद्रा जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान, तो यह फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। यात्री इब्न बतूत कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया हुआ था। इसके द्वारा रेहला नामक किताब लिखी गई थी। आगे है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के समय किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यह तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो यह सैयद वंश आया और सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यह 1206 में स्थापित किया गया था और 1526 में समाप्त हो गया। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। आगे है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह फारस यानी पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। अमीर खुसरो संगीतज्ञ था और सूफी संत भी था। फारसी और हिंदी और इतिहास का लेखक भी था। इसका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। आगे है, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली यात्री का नाम था, तो यह निकोलो डी कांटी था जो इटली से आया हुआ था। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश के थे। इन्होंने अमुक माल्यद लिखी थी और जाबवंती कल्याणम भी लिखा था। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए। विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने करवाया था। आगे है, कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था? यह गोलकुंडा के खान से मिला था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? तुर्की भाषा में लिखे थे। बाद में इसे फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अनुवाद किया गया। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत शासक राणा संगा था। दिल्ली में पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो यह कन्नौज की लड़ाई में पराजय के बाद भागना पड़ा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो उसकी पत्नी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया। आगे है, राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो यह शेर शाह के अधीन सेवा की थी। आगे है, मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो यह अकबर ने प्रारंभ किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? यह इबादत खाना में करता था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट था, तो यह बैरम खां थे। आगे है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। आगे पुनः इसे औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो यह टोडरमल था। आगे है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। आगे है, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के समय लिखी थी।
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो यह औरंगाबाद में है। दिल्ली में जमा मस्जिद किस सदी में बनाई गई? यह 17वीं सदी में बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? शेर शाह सूरी के समय। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? कालिंजर लड़ते हुए 1545 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास नाम था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जय सिंह को भेजा था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय थे। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा काल में समाप्त की गई? तो पेशवा की पद को जो है बाजीराव द्वितीय के समय समाप्त कर दी गई। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? रेड ड्रैगन। आगे है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो 1651 में जो है हुगली के कासिम बाजार में दी गई थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? यह अल्बुकर्क था। इसी ने 1510 में गोवा को जीता था। आगे है गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो यह पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। उस संघर्ष का नाम था स्वाली हुल की लड़ाई। आगे है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेजों के द्वारा जो है मद्रास में किसानों को चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। आगे है अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। आगे है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को आध्यात्मिक या धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो गवर्नर विलियम बेटिक ने रंजीत सिंह का सम्मान के साथ स्वागत किया था। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल की लड़ाई में पराजित किया था। दूसरे अंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए थे। आगे है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। आगे है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था बुनियादी शिक्षा का विचार। आगे है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी 1920 में। वर्तमान में इसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहा जाता है। आगे है राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था सती प्रथा के विरुद्ध। आगे है हमारा 500वां प्रश्न है। दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही आपको अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक्स।